Okay, good evening to all of you. Wish you all a very very happy बसंत पंचमी। एंड आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो रहेगा एस्ट्रो वास्तु। वास्तु बहुत लोगों ने सुना है और बहुत लोगों को पता है। ठीक है। अब एस्ट्रो वास्तु क्या है और वो बहुत स्पेसिफिक है और जरूरी है। मैं रियल एस्टेट के, आपको पता है आप में से बहुत लोग स्टूडेंट्स हैं, रियल एस्टेट के कोर्सेज लिए हुए हैं। रियल एस्टेट के काफी एंथुजियास्ट भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, एंड यूजर्स भी बहुत लोग होते हैं। हम में से हर इंसान घर में रह ही रहा है। ठीक है। चाहे किराए के घर में रह रहा हो, चाहे ओन्ड घर में रह रहा हो। और हर इंसान की लाइफ में कई मौके आएंगे घर खरीदने के और बेचने के। परिवार में माता पिता का, अपना, कभी उम्र हो जाएगी तो बच्चों का, सिबलिंग्स का, फ्रेंड्स का, रिलेशंस में। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है। खुद पता हो इसके बारे में कि जो एग्जैक्टली बात क्या करी जा रही है। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। आज हमारे साथ हैं इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हनी सर को बुलाया है। हनी सर, आर यू देयर? यस सर, नमस्कार। सर नमस्कार एंड विश ए वेरी हैप्पी बसंत पंचमी टू यू सर। सिखाने का और सीखने का काम है सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बड़ा अच्छा दिन भी है। तो सर, बहुत लोग जुड़े हैं मेरे से सर। रियल एस्टेट के कोर्सेज में ये एक सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हम फ्लैट्स आजकल ज्यादा बिकते हैं, कोठियां कल्चर बड़े शहरों में कम होता जा रहा है, हालांकि हर जगह वास्तु होती है। तो एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे, देन आई विल हैंड ओवर टू यू एंड आप पूरा ही चीज बताना। दो तीन बेसिक सवाल है सर। एक तो वास्तु का सबको पता है। वास्तु में सबको, अरे ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए, या ऐसी दिस फेसिंग दैट फेसिंग इस, ये बेसिक नॉलेज लेके बहुत लोग चल रहे हैं। महिलाएं भी चल रही हैं, लिटिल नॉलेज है। पर एक बेसिक जो ने सेयर्स होते हैं, या अरे वास्तु फ्लैट में सब एक के ऊपर एक रहते हैं, सबका फ्लैट में बाथरूम पे बाथरूम, ड्राइंग रूम पे ड्राइंग रूम, बालकनी पे बालकनी, किचन पे किचन, कभी अलग नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि फोर्थ फ्लोर की किचन तो इधर है, सेवेंथ फ्लोर पे उधर है, और वो बिल्कुल एक के ऊपर एक होता है। पिलर सिस्टम होता है, आजकल माइवन कंस्ट्रक्शन जैसे आ गई है। एंड उस पे सब एक जैसा होता है, सबका फेसिंग एक जैसा होता है। तो एक टावर आपने पकड़ लिया तो उसकी एंट्री सबकी सेम। एंट्री फिर भी मिरर इमेज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो एक के ऊपर एक बने उनकी एंट्री तो सबकी सेम है। तो वो जैसे चार फ्लैट हैं, दो फ्लैट है, उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो नीचे से ऊपर है वो सब सेम है। ठीक है सर। तो उसमें फिर वो कहते हैं सब सेम है, तो फिर सबका एक जैसा क्यों नहीं होता? क्या सभी दुखी रहते हैं? क्या सभी सुखी रहते हैं? तो वो एक एस्पेक्ट है। अच्छा, उस परिवार में भी चार पांच छह जने हो सकते हैं। चार पांच छह जने हो सकते हैं, तो उसमें भी क्या सबके एक जैसे रहते हैं? किसी घर में को शिफ्ट किया तो क्या एक आदमी पे ज्यादा असर हो रहा है? तो ये एक बेसिक डाउट्स हैं सर। और एस्ट्रो वास्तु सब्जेक्ट अपने में क्यों इतना डीप है कंपेयर टू मंडेन वास्तु, वो उस पे चर्चा करेंगे। और कुछ और कोई टेक्निक आप सिखाना बताना चाहेंगे तो उस पे होगा। तो ऑल टू यू सर, बिकॉज आज इन इन टाइम्स में ये प्रैक्टिकल चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं लोगों को बताता हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ, अगर हमें जो सुन रहे हैं सर, हमारे दर्शक 25 30 35 40 साल की उम्र के भी हैं, तो अगले 30 से 40 साल में कम से कम 3 से 4 से 5 घर चेंज होंगे। चाहे वो किराए के चेंज हों, अपना खरीद के बेचें, बेच के खरीदें, शहर चेंज करें, बेच दें, दोबारा खरीदें, बड़े घर में जाएं, इतना तो लोगों का चेंज होगा ही। और अगर उनके निकटतम परिवारजनों को काउंट कर लें हम, जिसमें पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चे, सिबलिंग्स होंगे, तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये बढ़ के 20 25 हो जाएगी। 20 25 अलग अलग वो। तो थोड़ा नॉलेज हो अगर अच्छे से इसका, तो उससे हाउ इट कैन हेल्प, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्योंकि पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक बड़े सवाल से जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए। सर, एक 1500 1600 स्क्वायर फीट एक स्टैंडर्ड एरिया रहता है। फ्लैट बड़े भी आते हैं, घर बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बट एक एवरेज 1500 से 1600 स्क्वायर फीट 3 BHK में जो चार परिवार जने रहना चाह रहे हैं, और उनकी एस्ट्रो वास्तु की कंसल्टेशन की, डिसेंट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन की फीस कितनी है सर? ये पहला सवाल है, देन उसके बाद फिर आप बताना क्या अलग होता है हाँ, कैसे। तो देखो चलिए सर। कि फीस किसी भी हाल में
2 BHK अगर आप 1500-1600 स्क्वायर फीट के लेके चलो तो कम से कम 50,000 से कम की फीस तो नहीं हो सकती, संभव ही फिफ्टी नहीं है। थाउजेंड रुपीज हाँ, पर केस, यानी एक परिवार है जिसमें 4 लोग रहते हैं, एक फ्लैट है जिसका वास्तु करना है, 50,000 रुपये से कम का फीस नहीं होता। और अगर ये फ्लैट का साइज बड़ा है, ओके सर। यानी 2200, 2500, 2700, 3,000 स्क्वायर फीट, एक दो लोग ज्यादा है, मान लो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऐसे या दो फ्लैट्स हैं, तो आप ये लेके चलिए कि इट इट गोज अप टू 1.25 लाख 1.5 लाख। तो ये बिकॉज बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है, कई लोग ना वैसे ही बात कर लेते, तो मैंने कहा जैसे गोल्ड का रेट अपना 1.5 लाख क्रॉस कर गया है। आज का रेट 1,55,000 था, और 1 ग्राम का कॉइन 157 का कोटेड रेट है। उस पे 3% जीएसटी और 5%, 6% मेकिंग चार्ज लगा लो। तो 1 ग्राम का अगर कोई कॉइन लेने जाता है इंडिया में आज के दिन सर, गोल्ड का किसी भी उसका, तो 1 लाख, सॉरी, 17,200 रुपये का मिलता है 1 ग्राम का। रेट लग रहा है 1,71,000 रुपए का। तो जैसे उसका गोल्ड का प्राइस का आइडिया है, और अब बोलेंगे थोड़े दिन पहले कितना था, थोड़े साल पहले कितना था। तो वास्तु का मैंने बताया बिकॉज कई लोगों को ऐसा लगता है कि सस्ती चीज होगी ये, क्योंकि उनको लगता है कि वो जर्नली आके को देख लेंगे, जैसे है ना कि हाँ ये सब ठीक है तुम्हारा, ये ठीक है। तभी मैं कहता हूँ भाई महंगी चीज है ये, क्योंकि ये आपकी स्पेसिफिक है। तो ये आपने अच्छी चीज बताई ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि जैसे एक फाइन डाइनिंग अच्छे रेस्टोरेंट में 4 जने खाना खाने जाएं तो 10-12 हजार से कम का बिल नहीं आएगा, उसका आइडिया होना चाहिए। 5 स्टार वगैरह में जाएं, कहीं जाएं तो शायद 15-16 हजार रुपए भी आता हो, तो उसका आइडिया होता है। जैसे मर्सिडीज अगर ई क्लास लेनी है तो भाई 90 लाख के आसपास की गाड़ी होगी, आइडिया होना चाहिए उसको। आप ये ना सोचे कि नहीं जी 25 लाख 30 लाख में मिल जाएगी, उसका ये है। तो आज मैंने एक आइडिया बता दिया लोगों को, है वो वेरी कर सकता है शहर टू शहर, लोकेशन एंड ऑल, पर बॉल पार्क एक अंदाजा फिगर है वो सर ने बताई। तो सर फिर आज बताएं इस टॉपिक पे, लोगों को बताएं क्या होता है एंड कैसे है, जो बाकी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे और अपनी तरफ से आप जो बताना चाहेंगे। ओवर टू यू सर, थैंक यू। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे आपने बोला कि एक फ्लैट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और ऐसे पूरे पूरा का पूरा टावर सेम है ना। अगर उसमें 4 फ्लैट है आमने सामने, तो 4 पैटर्न हो गए, 4 डिजाइन हो गए, और ये चारों ऊपर चलेंगे। 20 फ्लोर है या 15 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, तो सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चल। अब इसमें परिवार तो अलग अलग रहते हैं। परिवार तो अलग अलग रहते हैं, घटनाएं भी अलग होती हैं। किसी के यहाँ किसी का जन्म होता है, किसी के यहाँ किसी की डेथ होती है, किसी का प्रमोशन होता है, किसी की नौकरी चली जाती है, कोई मकान खरीदता है, कोई बेचता है, किसी के बच्चे की शादी हो गई, किसी का डिवोर्स हो गया। घटनाएं तो सबकी अलग अलग होती है। अब अगर घटनाएं अलग अलग होती हैं तो सब ज्योतिष है, उसकी दशा अलग चल रही है, उसकी अलग चल रही है, किसी की राहु चल रही है, किसी की मंगल चल रही है, किसी की शुक्र चल रही है, किसी की शनि चल रही है, किसी की चंद्रमा चल रही है, किसी का कोई और चल रहा है। दशा अलग अलग, परिणाम अलग अलग। लेकिन ये भी हो सकता है कई बार कि ऊपर नीचे वालों की लगभग सेम दशा चल रही हो, लेकिन फिर भी परिणाम अलग हो सकता है। या या कि अगर इसकी मंगल की चल रही थी, इसने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, ऊपर वाले की ने मंगल की चल रही थी, उसकी 2 बिक गई। ये भी हो सकता है। क्या फर्क है? फर्क सिर्फ उतना ही है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि जैसे सबका हिसाब किताब अलग चल रहा है, सबकी दशा अलग चल रही है, वैसे स्ट्रक्चर तो सेम हो सकता है, लेकिन अंदर का जो सेटअप है वो डिफरेंट हो सकता है। मेरा सोफा अलग पैटर्न का हो सकता है, मेरा फ्रिज अलग तरह का हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर ये सब कुछ डिफरेंट है तो रिजल्ट भी डिफरेंट है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, जबकि रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे ही आएंगे, ये बिल्कुल तय बात है। अब होता क्या है कि जब जब आपका रिजल्ट डिफरेंट है तो वो रिजल्ट किसी और चीज पे डिपेंडेंट होगा, किसी ना किसी चीज पे वो रिजल्ट डिपेंडेंट होगा। यानी स्थिति यह है कि
दशा एक, आपका घर का सेटअप एक। मान लीजिए 2 BHK 3 BHK है। एक फैमिली के लोग मास्टर बेडरूम किसी और को यूज करते हैं, दूसरा कोई और यूज कर रहा है ना? सेटअप अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे पर उतना ही आता है, उतना ही, जितना हमारे प्लानिटरी पोजीशन, दशा, नक्षत्र, ट्रांजिट का आता है, या हमारे बर्थ चार्ट का आता है। एक्चुअली देखा जाए तो ज्योतिष और वास्तु, ये दोनों को मिला के, अगर आप टोटल में बात करें, अगर इसको दोनों को मिला के 100% मान लें, तो 50 ज्योतिष, 50 वास्तु, 50-50% है। मेरा अपना ये मानना है कि वास्तु का वैल्यू इज 60, ज्योतिष का वैल्यू इज 40। ये मेरा अपना एक मानना है। अब क्योंकि सबका स्ट्रक्चर सेम है, आपने एक 20 रुपए की किताब खरीद ली, नॉर्थ ईस्ट में जैसे अमित सर ने बताया, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं, सीढ़ियां ऐसी होनी चाहिए, एंट्री ऐसा होना चाहिए। आपने वो 10-20-30 रूल याद कर लिए, उसके हिसाब से खरीद लिया। लेकिन साहब जिंदगी में परेशानी तो गई, क्योंकि लोगों की तो, सबका एक ही बात सोच रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री इज द बेस्ट। मैंने बर्बाद होते देखा लोग नॉर्थ ईस्ट में ही, बड़े बड़ों को। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं साउथ की एंट्री इज नॉट गुड। साउथ वाले तो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, हजारों आदमी उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब रूल कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल। जैसे ज्योतिष में होता है वैसे ही वास्तु में भी होता है। अगर मंगल की दशा चल रही है तो हमेशा दंगल ही नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, किसी को करियर में चांस मिलेगा, किसी की नौकरी चल जाएगी, किसी के लिए फादर के लिए अच्छा नहीं है, किसी की मदर के लिए अच्छा नहीं है, किसी के वाइफ, किसी की शादी का योग है, किसी का डिवोर्स का योग है। वैसे ही वास्तु का भी स्टैंडर्ड रूल सब जगह नहीं लगेगा। हम उस तरह के सेटअप में ही नहीं है। जो हम स्टैंडर्ड वास्तु की बात करते हैं कि साहब जो ये होना चाहिए, ये जो लोग जो इसको चेक करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं 100 साल पुरानी, ये कम से कम 50 साल पुरानी। तो बिल्डिंगें ही नहीं थी, घर में टॉयलेट नहीं होते थे, जंगल में जाते थे, स्टेयरकेस नहीं होती थी, लिफ्ट का तो सपना भी नहीं देखा था। ये तब का सेटअप है। बेसिक वही है, बेसिक में कोई चेंज नहीं है। कि साहब अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, बोले राहु क्या है? इनसिक्योरिटी। मंगल क्या है? एक्शन। बुध क्या है? बुद्धि। जुपिटर है ज्ञान। ये हमें सबको पता है। बोले इसका जुपिटर अच्छा है या खराब, ये तो इंडिविजुअल चार्ट है ना। वैसे ही ये सारी दिशाएं हैं, ये दिशाओं से ही हमारी दशा है। अगर हमारी दिशाएं ठीक हैं तो हमारी दशा ठीक होगी। और मैं दशा की जब भी बात करता हूं तो मैं प्लेनेट की दशा की बात नहीं करता हूं, मैं आपकी और हमारी दशा की बात करता हूं, चल क्या रहा है। इसका मतलब अगर आपकी दिशा सही है तो देर सवेर आपकी दशा सही होगी। बस थोड़ा किसी में जल्दी हो जाता है, किसी को 2-3 महीने में, किसी को 6 महीने में, साल भर में। बस इतना ही फर्क है। जैसे हम ज्योतिष में उपाय करते रहते हैं कि साहब आज ये मंत्र जाप करा लिया, ये दान कर दिया, ये पानी में बहा दिया, चिड़ियों को खिला दिया, गाय को खिला दिया, ये सब हम करते हैं। मकर संक्रांति वाला सेशन किया था हमने, सबको मैंने रेमेडीज दी थी, ये कर लेना। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे वो स्टैंडर्ड है कि ये तो करना ही है, वैसे ही जैसे हम हर बार उसके उपाय करते हैं, वैसे वास्तु के हिसाब से भी चीजें चेंज होती है। अब आपकी कुंडली और आपके घर का वास्तु अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए, कनेक्टेड, एक्चुअली वो क्लब्ड ही हैं। आप कुंडली दे दीजिए मुझे, मैं बता दूंगा कि आपके घर में कहाँ वास्तु दोष है। कुंडली मत दीजिए, खाली राशि बता दीजिए, आज यही कर लेते हैं अमित सर, ठीक है ना? सर। यस सर। एक दो ट्रिक्स दे दूं सबको, फॉर्मूला। सर बताओ प्लीज सर। तो जो जो लोग करना चाहते हैं बताइए, कौन सी राशि है? सर एक काम करते हैं, आज ये सर। समझते हैं किसकी कौन सी राशि है। मैं बात कर रहा हूं चंद्रमा जिस राशि में है,
उसके घर में कौन सा जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक रूल है, ऐसे हजारों रूल है, ध्यान रखना, सबके लिए बता रहा हूं। इट इज नॉट द ओनली रूल, दिस इज वन रूल। इसका वैल्यू कितना है, जैसे हर रूल का अपना वैल्यू होता है, जैसे 1000 में से एक रूल है मान लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना समझ लीजिएगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वन लाइनर। सर अगर उल्टा से स्टार्ट आपकी कर लेते हैं, पाइसेस किसी से भी स्टार्ट कर आप लेते किससे करवा रहे हो सर? हैं। पाइसेस मीन राशि सर। मीन राशि, ओके। मीन राशि, चंद्रमा मीन राशि किस किस का है सर? हैंड रेस तो करा लो, इनसे हाँ पूछवाना भी सर। तो पड़ेगा। हाँ बाकी हाँ। सब लोग हैंड काउंट कर लो। मून इन पाइसेस, बताइए कौन कौन है। आपके घर बताता हूँ, कहाँ चेक करो जाके। मून इन पाइसेस बताओ भाई। जो आपके फैमिली अम, में किसी का भी हो चलेगा। चंद्रमा लेके बैठे हैं मीन राशि वाले, वो लोग रेज हैंड करें। तो क्योंकि वो तो देखो, ये जितने लोग जुड़े हैं, हर राशि के तकरीबन 20 लोग होंगे अंदाजन यहाँ पे। 19 से 20 लोग होंगे मिनिमम। मैथ है हम्म। ये तो इसके लिए एक बार हाथ उड़ा उठा लें जो भी या जिनके एकदम जैसे पति का है या पत्नी का है या परिवार में जैसे, तो रेज हैंड करें क्विकली सारे जिन जिनका है। कुछ लोगों का तो है सर, अभी इसमें यहाँ पे रेज हैंड किया है। सर 6 लोगों ने हाथ खड़ा किया। सर फॉर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, अभी भी सोच रहे हो जिसने हैंड रेस करना है, इसका हैंड रेस है, उसी से बात करेंगे अपन। ठीक है सर। नॉर्थ ईस्ट। ओके। अगर इनका नॉर्थ ईस्ट क्लीन है तो जिंदगी में सुख चैन है। नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा, जिंदगी में तूफान। पूछ लीजिए, सामने है सब। हैंड रेस कराया हुआ है सर आपने, इनमें से नाम लेते जाइए, वीडियो में अब बुलाइए पता, जरा। एक बार चेक करते हैं कि इनको पता है भी या नहीं। किसी का पूछते हैं, मौसमी जी से। मौसमी जी क्या आपका बताएं, किसका है मौसमी जी, आपका, किसी दोस्त का, किसका? मौसमी जी बोले, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं, जिसका भी नाम ले रहे हैं बता सकते हैं। हाँ जी। हाँ, हाँ जी बताएं सर मैडम। मेरा ये है सर। ओके। सर नॉर्थ ईस्ट, जब मेरा शादी से पहले जो नॉर्थ ईस्ट का जो कोना था वो बहुत ही डिस्टर्ब था, और लाइफ में बहुत ही परेशानी थी। लेकिन शादी के बाद वो नॉर्थ ईस्ट अच्छा मिला, और परेशानी भी बहुत ही ना की बराबर ही है। ठीक है, गुड। मैडम, ठीक। थैंक यू। कोई ठीक और है लीजिए सर। रीता। ठीक है सर, रीता रीता जैन जी बोले। जी। सर मेरी मीन राशि है। मेरा हम्म। भी नॉर्थ ईस्ट क्लीन है, सब बढ़िया है। सब ठीक है, बढ़िया। चलो ममता जी। जादव जी। ममता यादव जी, बोलिए। ममता जी। ममता जी नहीं बोल पा रही तो आरती पानीग्री जी। हाँ सर। जी सर। ममता जी बोले पहले, ममता जी बोले, हाँ बताएं। मैम सर मैं बहन के हाँ अकाउंट से बताएं। बात कर रहा हूँ। हाँ बताएं बताएं। हाँ सर, गंदा किसका है तो हाँ थोड़ा इशू है। इशू रहता है? हाँ रहता ही है। ठीक है। ठीक है, आरती पानीग्री जी नॉर्थ ईस्ट बोले। में क्या है साहब? नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके, यादव साहब, आपके क्या है नॉर्थ ईस्ट में? सर वो प्लाईवुड रखा हुआ है ला के पीछे, जो बच गया था। कचरा क्लटर इकट्ठा किया हुआ है क्या? हाँ क्या परेशानी चल रही है जिंदगी में? सर, अप्स एंड डाउन ही चल रहे होते हैं कंटिन्यूस। हर हर एस्पेक्ट में हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आरती जी जी सर, आरती पानीग्री। नमस्ते। हाँ जी। जी। बोलिए। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, हम रेंटेड हाउस में है। पर मंदिर में बहुत सामान है, जैसे बुक्स, और मंदिर मंदिर के ही सामान बहुत सारे हैं। मैडम वहां पे मतलब मंदिर का क्लटर कर दिया, मंदिर के अंदर भी क्लटर इकट्ठा कर दिया? उसको मंदिर निकाल तो दे ठीक सकते है। हैं। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, मंदिर तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के अंदर फटी हुई किताबें, बबूतियां, तरह तरह की और उल्टी पुल्टी चीजें जो पड़ी हैं, उल्टी पुल्टी मतलब पुरानी किताबें जो नहीं जरा मिट्टी चढ़ी हुई, चुन्नी माता की चढ़ी है तो उसके ऊपर मिट्टियां चढ़ी हुई, सफाई नहीं है, या वहां पे और भी चीजें रख दी, बच्चों की स्कूल की किताबें भी रख दी, कोई रैक भी बना दिया, कुछ और भी रख दिया उसके सराउंडिंग में ही आसपास। आरती जी ये सब कुछ है नहीं, क्या? मंदिर के सामान है, और वो मैंने हवन करती थी वहां पे ज्यादातर, तो काला हो गया, वो साफ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ऊपर है। अच्छा, तो मैडम जिंदगी में सब ठीक चल रहा है वैसे। हवन करना इज वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है, हाँ। वेरी वेरी गुड। लेकिन मैडम हवन आप नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, ओ, फायर। जी सर। फायर, फायर को वाटर में, हम्म। हम्म। बताइए ठीक चल रहा है लाइफ में सब यस। कुछ?
अभी हीलिंग वीलिंग से सब ठीक है सर, पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब सब सही है। मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट लेके ठीक करना पड़ा ना। सपोर्ट लेके, यस सर, यस। ठीक है, ओके। अमित सर, कोई और राशि बताइए। सर राशि दूसरी कैप्रिकॉन सर। कैप्रिकॉन, चलिए सर पूछिए सर, कैप्रिकॉन किस किस का है। ओके भाई, कैप्रिकॉन वाले, मकर राशि वाले, मून, मकर मून, रेज योर हैंड्स। मकर मून, प्लीज रेज योर हैंड्स, जो पक्का मकर मून है। मून इन जो जो कैप्रिकॉन 10 नंबर राशि। मून इन 10 नंबर राशि, मून इन कैप्रिकॉन, प्लीज रेज योर हैंड्स। सर ये ऐसे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं मकर वाले, किसी और का ले लो, इनको मैं छोड़ो, किसी और का बता देता नहीं नहीं, होने होने लग गए सर, होने हूँ। लग गए, अब वो टाइम लग रहा है, कुछ हो गए फिर से हो गए। ठीक है। पूछिए सर, अ- किससे पूछने जा रहे हैं। अभिषेक चक्की जी ने सबसे पहले करा था, उनसे अभिषेक पूछते हैं। चाके, अभिषेक बोले। अभिषेक चाके, अनम्यूट कर। यस सर। साउथ डायरेक्शन बता दे, क्या हाल है। साउथ डायरेक्शन। हाँ, सर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब कुछ नहीं मेरा है। तो अभी रेंटेड हाउस में हाँ तो रेंटेड है तो क्या हुआ, है तो रेंटेड हाउस मतलब। रेंट में थोड़ी रहता है। रेंट यस में सर। थोड़ी रहता है, हाउस में ही रह रहा है ना। यस सर। हाँ तो बता ना, साउथ में क्या रखा है। साउथ इज फॉर फायर। अगर वहां फायर के अलावा कोई चीज हुई, मान लो वाटर हुआ, यू विल बी इन ट्रबल। थोड़े मतलब बालकनी है हमारे साउथ में, और वहां पे थोड़े पौधे वगैरह है। ग्रीन कर दिया है वहां पे, साउथ में। यस सर, यस सर। सब ठीक ठाक चल रहा है। ये तो एंटी है एलिमेंट। हाँ ठीक है सर। सोच ले, घर में ऑफिस में। ठीक है सर। श्वेता जी से पूछते हैं, श्वेता जी बताएं। श्वेता जी बोले। श्वेता जी। ये सर, हाय सर। हाँ सर मेरा तो सिंह राशि है, लेकिन मेरे हस्बैंड का मकर राशि है। उनको जॉब्स में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ही आती है, जबकि हमारे साउथ में साउथ बता दीजिए क्या है। साउथ में सर किचन भी है, और साउथ में बालकनी भी है जिसमें बहुत सारे पौधे भी हैं। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड को जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, उन्हीं का मकर राशि है। हम्म, टेंशन रहती है हमेशा। ठीक है मैडम, ये पौधे वौधे गलत है वहां पे। साउथ का किचन इज गुड, बट पौधे इज नॉट गुड। ओके सर। ठीक है, जी। ये दिक्कत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन, क्योंकि राशि कैप्रिकॉर्न है तो ये इंपॉर्टेंट है। अमित सर, किसी और से पूछ सकते हैं। महेश जी, महेश जी बोले। महेश। हेलो, एम हाँ जी। ऑडिबल। या यस यस बताएं। तो साउथ साइड में एक्चुअली यहाँ पे सोफा है, सोफा, एंड इट्स सोफा। हॉल भी है। यस, सोफे हॉल का है कलर वहाँ क्या पे। है। सोफे का कलर क्या है। सोफे का कलर कुछ अराउंड रेड वगैरह है। रेड वगैरह है, अच्छा ठीक है, गुड। सब यस। ठीक है घर में? हाँ, थोड़ा ठीक तो है, लेकिन बस थोड़े से कुछ इश्यूज आते हैं। क्या। एसिडिटी वगैरह होती है बहुत। वो तो एक्सेस ऑफ फायर की वजह से है। यस। एक फॉर्मूला बताता हूँ अमित सर, एक फॉर्मूला बताता हूँ। सर सर। अगर सोफा स्क्वायर शेप में है और साउथ में है, इट इज गुड। बताओ ये तुम्हारा सोफा कौन से शेप का है, साउथ है, राउंड है, वो स्क्वायर है, राउंड है, बताओ। वैसे तो एक से कलर ही दिखा यस। देता हूँ, ऐसा है सर। हाँ तो अरे भाई, ऐसे मेरे को मत दिखाओ, तुम बता दो ना। ये गोलाई वाला तो अच्छा अच्छा। स्क्वायर ज्यादा तो दिख नहीं पा रहा है। स्क्वायर ही हाँ है हाँ, सब। स्क्वायर ही है सर, स्क्वायर। स्क्वायर ही है ना। तो अगर साउथ में सोफा स्क्वायर शेप में, इट इज गुड। राउंड नहीं होना चाहिए साउथ में, ये एक पैटर्न है। अगर किसी का साउथ में, अगर वो कैप्रिकॉर्न राशि का है और सोफा राउंड शेप में है और साउथ में है, ही विल बी इन ट्रबल। स्क्वायरिश थोड़ा बच जाए। ओके। ये एक फॉर्मूला है। और किसी से बात कर सकते हैं, किसी और राशि को भी ले सकते सर हैं। सर वो राउंड शेप क्या होता है, मतलब गोल गोल टाइप से जो होते हैं राउंड इज सोफे। मरकरी सर। गोल इज मरकरी, जिसमें राउंड राउंड शेप होता है ना, गोलाई लिए हुए सोफा। एक तो होता है स्ट्रेट सीधा, ओके ओके, समझ गया, ठीक है ठीक है। और एक होता है राउंड। जैसे। राउंड इज मरकरी। अच्छा, ठीक है। साउथ में है मरकरी, 10 नंबर राशि का मरकरी करियर में चैलेंजेस जरूर देता है, उसका नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस करने का मन करता है।
पूछो भाई साहब से, इनसे पूछो जरा। बताओ भाई। इसका तो गोल नहीं है, पर इसका तो स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है, बट फिर भी करियर में बहुत सारे काम करने की इच्छा है, एक जगह स्टेबल नहीं रह पाएगा, दिक्कत है सर। इसके सोफे का पैटर्न अलग था, महेश बताओ, क्या इसने मन में जैसा करता बोला है? वैसा हाँ नहीं सर। था। पैटर्न अलग है, पैटर्न मतलब शेप सही है, उसकी स्ट्राइप्स अलग है सर। चेक कर लो उसके सोफे को, दोबारा दिखाओ महेश तुम्हारा सोफा पास में जाके। हाँ, एक मिनट, जस्ट और बिकॉज ऑफ। सोफे के साथ साथ मन में क्या है वो भी बताओ। हाँ, ये सर, थोड़ा ये ऐसा है। पैटर्न देख लिया आपने सोफे का? थोड़ा और पास जाना हाँ महेश, गो हाँ। क्लोजर क्लोजर यस। क्लोजर। ये शेप दिखाओ सबको। ठीक है सर, ये देख, आपने शेप देख लिया सर, और इसका पैटर्न देख लीजिए, जिगजैग पैटर्न है इसके अंदर, बीच में बना हुआ है। बताओ महेश भाई, क्या करते हैं आप और क्या हाँ, करना डेटा चाहते एनालिस्ट हैं? हो सर, डेटा नौकरी एनालिस्ट। में, नौकरी में थोड़ा थोड़ा कितने साल हो गए नौकरी करते, पहले ये बताओ। 7 साल हो गए एक्चुअली, और एक कितनी जगह रोज पे की? अभी 3 साल हो गए इस जगह पे जहाँ पे मैं काम कर मन रहा हूँ लगना अभी। बंद हो गया क्या? क्या सर, कैन यू रिपीट? मन लगना बंद हो गया क्या? हाँ, थोड़ा फार वही हो रहा है, रिपीटेटिव टास्क है। अच्छा मेरे को एक बात बता महेश भाई, तुम्हारे घर में वीनस 9th हाउस में किसी का है क्या, या 9th साइड में, अ, फैमिली में, नहीं, ऐसा या तो नहीं है, केतु, शायद मम्मी का दोनों है। में से कोई एक, वीनस या केतु? हाँ, केतु है सर, केतु का इशू है। तेरे घर का फर्श बता रहा था, तेरे घर में केतु है 9th हाउस में। यस। अमित सर, ये है एस्ट्रो वास्तु, दिस इज एस्ट्रो वास्तु। गजब सर। यू कैन शिव कुमार। जस्ट लुक एट द हाउस एंड से कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में कौन से घर में बैठा हुआ, चेक कर लो। और कर लो सर, एक दो घर का और किसी का वीडियो पे ले लो। आई शिव कैन शिव कुमार जी, ठीक है। घोन शिव कुमार जी बोले। शिव कुमार जी बताएं। गुरुजी मेरा कैप्रिकॉर्न राशि है, और हाँ, अभी 1 साल से अभी जॉब अभी छोड़ दिया गुरुजी, अभी रिटायर्ड हो गया मैं ये इसमें से। बताओ तुम्हारे साउथ में क्या है प्रॉब्लम, बाद में बताना, पहले साउथ में क्या बना हुआ है? साउथ में सर मेरे मतलब मेरा और पड़ोसी का जो दीवार है ना वो कंबाइन है सर। एक ठीक है, उस दीवार में क्या बना हुआ है, अपने स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं है, कॉमन वॉल है बस। अरे नहीं, अरे कुछ उससे टचिंग तो होगा ना उसे साउथ साहब, जोन में। कोई कमरा है, बाथरूम, कोई किचन है, बाथरूम, कोई किचन, बाथरूम स्टोर। है, कोई स्टेयर कैसे, कुछ तो होगा। साउथ मतलब किचन है साउथ ईस्ट में, तो साउथ, साउथ ईस्ट में किचन है और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। साउथ अच्छा ठीक साइड है में क्या है? ठीक है। सर, सर आइडिया उनको नहीं हो रहा ठीक आपको, ठीक है। डायरेक्शन नहीं नहीं, नहीं होगा। मतलब डायरेक्शन। सर हाँ जी, कॉमन वॉल है गुरुजी। अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है। अमित सर कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है सर। ठीक है सर, एक आखिरी राशि ले लेते हैं सर। हाँ, एक्वेरियस ले लेते हैं सर, एक्वेरियस उसका खत्म एक मिनट करते हैं रुकना 10। सर, एक मिनट रुकना सर, एक मिनट रुकना। शिव कुमार जी एक बार अनम्यूट करो सर, शिव कुमार जी, इन्होंने कैमरा ऑन करने सर, कुछ दिख गया मुझे। हाँ शिव कुमार जी, जी 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 गुरुजी। हाँ हाँ, एक बार कैमरा ऑन करो ना। हाँ कर कहाँ दिया। बैठे हो घर के, कौन से रास्ते, कौन से जोन में बैठे हो अभी घर के? नहीं अभी मैं दूसरे गांव में आया हूँ, शहर में आया हूँ अच्छा, दूसरे। घर में नहीं हो? उस घर में नहीं है। उस अच्छा घर ठीक इस में। है, घर, इस अब घर इसको वालों का बता दो सर। और बढ़िया। बोलो, जिसका है इनको उसका कुंडली नहीं पूछो। बताओगी सर, मैं बता तो दूंगा, इनके पास कुंडली नहीं होगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, अभी 11 नंबर राशि का बता दो ताकि 10, 11, 12 का लोगों का थोड़ा पूरा तिगड़ा बन जाए सर। एक्वेरियस का बता दो सर, 11 नंबर। एक्वेरियस मून जो लेके बैठे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। एक्वेरियस मून, एक्वेरियस मून, मून इन एक्वेरियस। मून इन एक्वेरियस। सर जिस पे मैंने, एंड ना हो ना, उसको स्किप करके दूसरी राशि पकड़ लेना। हाँ नहीं ठीक है, मैं, मैच कैसे मिलेगी? नहीं नहीं, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मैच बिल्कुल अभी दे। जिसका एक्वेरियस मून है, प्लीज रेज योर हैंड्स क्विकली। 5 सेकंड्स, जिसके कम आएंगे फिर हम दूसरी राशि पे जंप कर जाएंगे, नहीं तो। 11 नंबर एक्वेरियस राशि का मून जो लेके बैठे हैं, वो रेज हैंड करें। हाँ, कर रही है जनता धीरे धीरे सर, हो गए काफी, हो गए। पूछेंगे चीजें। हाँ हाँ हाँ, पूछिए ठीक है पूछिए सर। पूछिए। श्रीलता सुतरवे जी बताएं। वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, कर दो। हाँ बताएं, वेस्ट में क्या है? हेलो सर, वेस्ट नमस्ते सर। हाँ हाँ, मेरा बताएं।
एक्वेरियस में मून। और वेस्ट में बालकनी है, सोफा है। और बहुत बढ़िया। आपके लिए बालकनी वेस्ट में इज वेरी गुड। अच्छा, और उसमें काफी पौधे लगे हैं। अ, ये थोड़ा दिक्कत है। अच्छा। ये थोड़ा दिक्कत है, वेस्ट में पौधे नहीं लगाते मैडम। घर में सब ठीक हाँ चल रहा है। तुलसी, हाँ तुलसी महारानी भी यहीं पे है हमारी। मैडम आपके यहाँ सब ठीक चल रहा है? सब तो ओके फैमिली में है सब ठीक सर। है? मतलब है, आपका मतलब बड़े लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, मेरा बेटा भी थोड़ा ऑटिस्टिक है, और हाँ, चल रहा है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट तो है जब से मैं एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर चुकी हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं वो उसकी बात बाद में करते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। अगर वेस्ट में वास्तु दोष हुआ, यानी हाँ हाँ। एक्वेरियस राशि में, तो आप मुझे ये बताइए, आपका सोशल सर्किल आपके साथ नहीं है, उसके साथ आपको चैलेंजेस आते हैं। परिवार वाले, रिश्तेदार वाले ज्यादा भाव नहीं देते। सेम। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली सेम सर। अरे वाह, तो ये कहीं जांच पूछ के तो नहीं करा कि सासू माँ ज्यादा भाव ना दे तो वेस्ट में लगा दो? और किसी को पूछिए सर, देख लीजिए श्रीलता मैंने। जी वर्क कर रहा है, और पूछते हैं, निखिल कुमार से पूछते हैं, चलो। पूछिए। वर्क कर रहा है सर, थैंक यू। चलो गुड। हाँ निखिल निखिल जी बताएं, क्या क्या है बताओ वेस्ट में, निखिल। हाँ सर, वेस्ट में तो सर दीवार है सर। सर नहीं सर नहीं, पूरा बंद है दीवार। वेस्ट? पूरा वेस्ट बंद है? हाँ बंद है सर, पूरा वेस्ट बंद है सर। काम ज्यादा पैसे कम? हाँ सर, यस यस। ठीक है, ठीक है ओके सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट से एक मिनट सर, सौरीन से पूछते हैं बाहर। और सौरीन बताओ भाई, सौरीन बताओ, पुराना स्टूडेंट है। सॉरी। हेलो। हाँ हाँ जी सौरीन सर। हाँ बताओ। सर। हाँ हाँ सर, वेस्ट में टॉयलेट है, एंट्री में स्टोर रूम है जहाँ पे शूज रखने का है, और नहीं एंट्री वेंट्री नहीं सर, वेस्ट का बता दो बस, खाली वेस्ट। हाँ सर, वेस्ट बड़ा है ना, इसलिए उसमें मतलब 3 चीजें कवर हो रही है। टॉयलेट, अच्छा। बाथरूम, मतलब टॉयलेट बाथरूम अलग है, और एंट्री में जो शूज का स्टोरेज रूम है, छोटा सा स्पेस है, वो है। सोशल नेटवर्किंग और करियर। करियर का जो मैंने बताया, काम ज्यादा पैसे कम। काम तुम यस सर। किसी के कुछ भी कर लो, रिस्पॉन्स में वो तुम्हारे आड़े वक्त में कोई काम नहीं आने वाला। सूर्य का रखा है तुमने वहां पे। हालांकि वेस्ट में सूर्य बहुत खराब नहीं होता, लेकिन साथ में बाथरूम टॉयलेट भी है। सौरीन, ऐसा होता है कि तुम्हारे काम नहीं आते लोग जब नौकरी है, और उसमें ज्यादातर लोग इसे यूज कुछ कुछ। करते हैं सर। हाँ सर। लोग इसे यूज करते हैं ऑफिस हाँ वर्क में। हाँ, इसके बहुत सराउंडिंग ही। इसकी। सॉरी भाई, जॉब में हो क्या? हाँ सर। तुम्हारा तो बॉस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है खुल के, और अड़ोसी बड़ोसी भी। भाई समझ जा। सर जूते हाँ तो सर। हटवा दें इसके, जूते जूते तो हट जाएंगे, बाथरूम ना भी हटे तो जूते तो सर हटा ही बाथरूम, सकता है। हाँ पर बाथरूम इज नॉट गुड इन वेस्ट। इट इज जस्ट ओके। क्योंकि हम्म। अगर वहां पे चैलेंजेस आया। अच्छा, बाथरूम के अंदर का कलर क्या है? नीला रंग तो नहीं करती है? नीला का फर्श है, बताइए। मैं हंसे, टाइल्स मैं नहीं अब है। ये हंसने का मन क्यों करता है पता नहीं, दूसरे का इतना कैसे मतलब रंग कितने होते हैं सर, आप अरे, नीला ही, आप आपके मुंह से नीला निकला और इसने भी नीले पे हाथ। अबे टाइल तो तोड़ के चीज ले, कुछ तो देख ले भाई, अब तो ये मानो तो गंगा मैया, नहीं तो सर वैसा आपने वो मानो। ऑब्सीडियन का बोला था, आई थिंक ऑब्सीडियन रखा है, ब्लैक ठीक ऑब्सीडियन और ब्लैक टूरमलिन, है। उससे कुछ होता है? हाँ, थोड़ा सेटल हो जाएगा। सर ठीक है सर। मैं तो ना इतने पे अब रोक देता हूँ सर, मैं तो ये वाले से ज्यादा तो क्या ही एक्यूरेसी पे जाएंगे, एक दो के हाथ और खुड़े सर। तो अब बताओ सर, ये एस्ट्रो वास्तु का सर अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो मैं सब प्रोसेस बताऊंगा सर। ये एक रूल है, एक रूल पिद्दा सा, सर, एकदम पिद्दा सा। हाँ सर। हजारों रूल है। ये यही ब्यूटी है सर एस्ट्रो वास्तु की। जो आपकी कुंडली है वही आपका घर है। तो होना तो वही है, होना तो ये वही है, भाग नहीं। मिलेगा तो वही। इसने तो मुझे खाली ये बताया। अब सौरिन ने बताया मेरे को 11 नंबर राशि में मेरा मून है। हाँ बस इतना बताया। अब आप देखो, वेस्ट के डायरेक्शन में इसको पानी मिल गया ना। हाँ पानी मिल वाटर गया। सर, पानी मिल गया। इसने साथ में जूते और रख लिए। अच्छा, हाँ उस पानी को खराब कर लिया, टॉयलेट बन गया। हाँ अब टॉयलेट क्या होता है? स्कॉर्पियो साइन। हाँ
11वें घर में स्कॉर्पियो साइन, 11वें राशि में स्कॉर्पियो साइन, फॉर्मूला दे रहा हूं सर सबको। 11वें हाँ राशि में स्कॉर्पियो साइन, हाँ स्कॉर्पियो साइन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब इसको काम लोग पकड़ाते जाएंगे और अपना काम निकाल के आगे बढ़ते जाएंगे, भैया रास्ता है तू निकल। तो सर यानी यानी कि होना ऐसे है, पर अब पता चल गया तो उसमें जो बेस्ट करा जा सकता है वो करा जा सकता है ना, यही बात हुई है ना। प्रॉब्लम क्या आती है सर इसमें, चैलेंज क्या आता है, वाई इट हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंज आता है एक क्योंकि जगह चार लोग। आज के टॉपिक में आपने जो मैं वर्ड यूज करना भूल गया और बहुत इंपॉर्टेंट था, इनफैक्ट अब मुझे रियलाइज हो रहा है, डायग्नोजिंग। आपने ये तो वो लिखा है उसमें, डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम। तो ये डायग्नोसिस हो रहा है सबसे बड़ा, कि भाई ये तो तू लेके बैठा है, अब ये डायग्नोसिस हो गया, अब डायग्नोसिस हो गया तो देख अब क्या कितना क्या कर सकता है उसका इलाज। समझ इतना में आया। फर्क है, ये तो अपन खाली राशि की बात कर रहे हैं, सोचो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन। हाँ सर। अब आप देखिए, खाली ऐसा थोड़ी है कि 9 के 9 प्लैनेट अलग अलग राशि में बैठे हैं, भाई कोई सर साथ भी बैठा होगा यार, किसी का सूर्य राहु होगा, किसी का सूर्य शनि होगा, किसी का सूर्य बुध होगा जो मोस्ट कॉमन है, शुक्र होगा, किसी का बृहस्पति के साथ सूर्य होगा, किसी का मंगल के साथ शुक्र होगा, मंगल के साथ राहु होगा, सारे कॉम्बिनेशन होंगे। एक ही परिवार में 3-4 कॉम्बिनेशन तो आराम से मिलते हैं सर, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। सर, अब राहु लगन में ऐसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, कोई खंबा पास में होगा बिजली का, ऐसा कुछ ना कुछ तीसरा होगा। घर, हाँ, तीसरा, राहु ओके। तीसरा, राहु पांचवा, घर के बाहर गटर का ढक्कन, नाला, ट्रांसफार्मर, ये चीजें, बिजली की तार बिल्कुल घर के बाजू में सटी हुई होती हैं, चेक करा लो ये भी। बिल्कुल सर। 3 राहु 5 पूछ लीजिए। तो सर अब ये सब जैसे हैं, तो अब क्या करें, मतलब जैसे अब ज्ञान लेंगे पता चलेगा तकलीफ आ रही है, तो फिर क्या है इसका आगे, क्या है इसको अपना कोर्स जो है कितना डिटेल्ड है जो स्टार्ट हो रहा है अपना, जैसे कल स्टार्ट हो रहा है सर 24 तारीख को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। सर उसके बारे में बताएं सर, कितना बड़ा है क्या है, फिर मैं बताऊंगा लोगों को रजिस्ट्रेशन जिसको भी ये इंटरेस्ट होगा। जो कोर्स होता है वो विच इज इट इज अ लॉन्गर कोर्स। ठीक है सर। ये आप लेके चलिए 5 महीना तो कम से कम चलेगा, ओके। 5 महीने तो कम से कम चलेगा। अप्रोक्सीमेटली 20 क्लासेस मैंने बोली हैं, और कंटेंट ह्यूज है, क्योंकि ज्योतिष में तो लोगों को सीखते सीखते साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। अब आप सोचिए उसमें से सारे इंपॉर्टेंट रूल को उठा के क्रक्स बना के क्या करूं, कैसे करूं, और इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड रेमेडी नहीं है, क्योंकि चार्ट भी सब सेम नहीं है, तो स्टैंडर्ड होगा क्या? ठीक है भाई सर। 4 चार्ट एक से आएंगे ही नहीं, तो कभी स्टैंडर्ड रेमेडी बनेगी ही नहीं। इसका ठीक है मतलब हर सर। बार रेमेडी कस्टमाइज्ड ही होगी, हर केस में अलग ही होगी, सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि चार्ट ही सेम नहीं है। और यहाँ क्या होता है, एक घर में 4 मेंबर हैं, मान लो अब जैसे 11 नंबर राशि वाले हमारे को 5 लोग मिले, ठीक है, तो 11 नंबर राशि, लेकिन इनके घर में 3-3 मेंबर और हैं, सबके मान लो 4-4 मेंबर हैं, तो भाई दूसरी राशि सबकी सेम थोड़ी होगी, हम्म। किसी की जमुनाई होगी, किसी की कन्या होगी, किसी की लियो होगी, किसी की वर्गो होगी, किसी की एरीज होगी, किसी की स्कॉर्पियो होगी, तो उसके हिसाब से मिक्स मैच बनेगा, वो मिक्स मैच बन के फिर रेमेडीज बनेगी, और फिर रेमेडी बन के डिजाइन की जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 5 महीना यानी 20 क्लास लगेगी, हो सकता है 7 महीना भी हो जाए। ओके सर। मतलब इट इज अ कंटेंट ना, कि आप जितना ज्यादा ग्रास्प करते जाएंगे, जितना ज्योतिष स्ट्रांग होगा, जितना वास्तु का बेसिक स्ट्रांग होगा, होगा। अगर अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अगर किसी को वास्तु बिल्कुल भी नहीं आता, तो सर उसके लिए मैं एक उन्हीं लोगों के लिए जो क्लास के स्टूडेंट है, एक छोटा 3-4 घंटे का एक सेशन करूंगा, उनको वास्तु का बिगनर सेशन दे दूंगा, सो दैट उनके ओके। दिमाग में ऐसा ना आए कि, क्योंकि ज्योतिष तो आता है लेकिन वास्तु कभी नहीं आता, तो हाँ। उनको बराबर लाने के लिए आई विल हैव अ 3-4 आवर्स, नॉट इमीडिएटली, एक आध वीक के अंदर विल प्लान 3-4 आवर्स का एक सेशन फॉर देम, इट विल बी फ्री सेशन फॉर देम, वो हम जरूर डेफिनेटली प्लान करेंगे, क्योंकि एस्ट्रो और वास्तु, ठीक है एस्ट्रो सर। और वास्तु दोनों मिलेगा तभी बनेगा, उससे पहले बन नहीं सकता सर। तो सर इसमें एक तो सर्टिफिकेशन मिल जाएगी जो कंप्लीट करेंगे कोर्स, सर्टिफिकेशन है। रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, दूसरी। यस, तीसरी सर यस, सैटरडे को हुआ करेगा, कब से टाइमिंग क्या रहेगा सर शनिवार का। रात को 9 से 10:30। 9 से 10:30 रहेगा सैटरडे को, कल जैसे सैटरडे स्टार्ट हो रहा है। ओके सर, एंड रिकॉर्डिंग रहेगी। तो सर इसके जो रियल एस्टेट में काम करते हैं या रियल एस्टेट में तो सब अफेक्टेड हैं परिवार में, तो उनके लिए तो मैंडेटरी होगा जो रियल एस्टेट एंथुजियास्ट रहते हैं जैसे,
जिनका ये मैंडेटरी है। आप ये समझ लीजिए, जो लोग कई बार लोग आके शिकायत करते हैं, है ना, मैं नॉट बिकॉज क्योंकि हम तो लाल किताब वाले हैं, तो लाल किताब वालों का रेमेडी तो काम कर जाता है, लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि लाल किताब के अलावा लोग रेमेडी कर रहे हैं, साहब रेमेडी काम नहीं कर रही, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो जितना फोर्स से रेमेडी इधर दिया, वास्तु ऑलरेडी उसके बीच में बैठा हुआ है, उल्टा बैठा हुआ है। तो अगर आपने घर को अलाइन कर लिया चार्ट के हिसाब से, नेगेटिविटी को सेटल कर दिया, पॉजिटिविटी को एनहांस कर दिया, तो थोड़ी रेमेडी भी काम करेगी, वरना ज्यादा भी कम काम करेगी। सर दोनों मिलके चलते हैं, हैंड इन हैंड है ना दोनों का रेस। क्योंकि ज्यादातर सर जैसे न्यूज चैनल्स हैं या कुछ कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ, अब मैं रिकॉर्डिंग पे नाम नहीं लेना चाहता, दो चार लोग ऐसे हैं, बहुत जनरलाइज बोलते हैं कि वहां ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो, बट ये इतनी स्पेसिफिक चीज है, बिकॉज ये तो आप अपनी कुंडली लेके बैठे हो ना, आपको कैसे अफेक्ट कर रही है ना? बिकॉज कई लोग तो झुग्गी झोपड़ी में भी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब तो क्या हिसाब से, कई लोग महलों में दुखी हैं, किसकी क्या हिसाब है, सबका अलग अलग हिसाब भी चल रहा है। अभी 11 नंबर वाले 4-5 लोग थे, हमने 10 नंबर वाले 4-5-6 लोग थे, और 12 नंबर राशि 4-5-6 लोग थे, हमने तीनों मैच किया। सर क्या तीनों का नक्षत्र सेम है क्या? नहीं सर, अलग होगा, नक्षत्र भी अलग हो जाएगा, मून का या पता अलग हो जाएगा, अलग होगा, दशाएं अलग होंगी, ट्रांजिट अलग चल रहा होगा हर कुंडली में। किसी जैसे अभी 12 नंबर राशि में शनि चल रहा है, तो हो सकता है उनके 12 नंबर राशि में कोई प्लेनेट हो, किसी का केतु होगा, किसी का राहु होगा, किसी का सूर्य होगा, किसी का शनि होगा, किसी का मंगल होगा, किसी का चंद्रमा होगा, सारा गेम चेंज होता जाएगा। पता नहीं, मेरे 11-12 भी बोले गए, इनकी 7.5 भी चल रही है वैसे अभी। ये जो 11-12 नंबर वाले मून लेके बैठे हैं, इनकी 7.5 भी चल रही है, तो अपना 10-11-12 हो गया इनका सबका आज। 11-12 एक एरीज, हाँ हाँ 11-12 जो तीसरा वाला बचा वो एरीज बचा, हाँ वो है। लेकिन इन सब का फर्क है, दशाएं अलग अलग। ठीक है सर, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं बता दूंगा सर, एंड सर्टिफिकेशन हो रहा है अपना। सर तो ये लोग अपने एट द एंड ऑफ इट अगर जैसे करते, तो ये कंसल्टेशन लेवल तक जा सकते हैं, मतलब पूरा, क्योंकि तो 6 महीने तक का कि किसी का खुद करेंगे, है ना, फुल सीखेंगे। ठीक है, सर्टिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, फुल फ्लेजेड। ठीक है सर, तो मैं इन लोग को सर अपना बताता हूँ, कल जुड़ेंगे, ठीक है सर। एक और बात जो ये है, ये कोर्स थोड़ा क्योंकि 6 महीने का कोर्स है, मोटा मोटा 5 महीना बोल रहे हैं, 6-7 महीना लग ही जाता है, तो इसमें 6 ईएमआई भी है सर, वो ईएमआई ऑप्शन ऑन हाँ दे सर, वो तो यानी ईएमआई ऑप्शन पे दे सकते हैं एक बार में, कोई फीस ज्यादा, ठीक है सर, मैं बता दूंगा सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। ऑल दोस हु आर लिसनिंग ऑन रिकॉर्डिंग एंड वांट टू ज्वाइन दिस सर का कोर्स कैन व्हाट्सएप, जो नंबर दिया रहता है उस पे एवी व्हाट्सएप कर सकते हैं, एवी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर एस्ट्रो वास्तु। और आप लोग जो लाइव जुड़े हैं, आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ।